पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या और हिंसा को लेकर इंदौर में भी विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को भाजपा कार्यालय पर जनप्रतिनिधि इसके विरोध में धरने पर बैठे। देखिए यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा के विरोध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कृषि मंत्री कमल पटेल सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता भाजपा कार्यालय में धरने पर बैठे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का असली चेहरा सामने आ गया है। बंगाल को सेना के हाथों में देना होगा। कुछ लोग सिर्फ गोली की भाषा ही समझते हैं। बड़ी चिंता की बात है और बहुत निंदा की बात है। ये जो असली स्वरूप था उनका वो सामने आ गया। वो व्हील चेयर, वो बंगाल की बेटी, वो काली का मंत्र, वो सब नाटक था। ये तुष्टीकरण और रोहिंग्याओं की आड़ में जो हिंसा हो रही है वो अब सामने आ रही है। बंगाल को सेना के हाथों में देना पड़ेगा। ये कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं, कार्यकर्ताओं को मारने में जो हिचक महसूस नहीं कर रहे, जागजनी करने में, लूटपाट करने पर, दुकानों पर लूट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार सामूहिक हो रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद गए, हम तो चाहेंगे कि उनका आदेश मिले तो हम भी जाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के मुताबिक लोकतंत्र की हत्या करने का काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है। जो सरकार यहाँ बनी है वह नक्सलवाद का दूसरा रूप है। पश्चिम बंगाल की जो इस चुनाव में जो सरकार बनी है उसने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम जनमानस के ऊपर भी जिस प्रकार से हत्या, आक्रमण, लूट, बलात्कार करने के जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर के धरने पर बैठे हैं कि बंगाल के अंदर जो आक्रमण और लूट और आगजनी जिस प्रकार से हो रही है, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो कर रही है, वो ये न समझे कि बंगाल का कार्यकर्ता अकेला है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, बंगाल के उस जनमानस के साथ खड़ा है जिनके ऊपर गुंडागर्दी करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। हम हारे या जीते लेकिन हम उन्माद में नहीं आते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जहाँ से नक्सलवाद पैदा हुआ उस नाभि पर कमल खिला है, लेकिन ममता बनर्जी एक छद्म नक्सलवादी है, सॉफ्ट स्पोकन नक्सलवादी हो सकती है। मैं मानता हूं कि वो रक्तबीज की तरह स्वरूप बदल कर आई है। लोकतंत्र के समर्थक तमाम दलों को, तमाम विचार मानने वालों को, उन तमाम बुद्धिजीवियों को आज नहीं कल इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। विशेषकर बंगाल के वो भद्र लोग जो वैचारिक आंदोलन के सहयोगी रहे हैं, समर्थक रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ये चुप ना रहें। शुरुआत में ही ये जो लक्षण दिख गए हैं, इसका पूरी ताकत के साथ मिलजुल कर विरोध करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा और कहा कि ध्यान भटकाने के लिए यह धरना कर रहे हैं। जब जनता ऑक्सीजन मांग रही थी तब भाजपा नेता बंगाल में वोट मांग रहे थे। चुनाव हार गए बंगाल में, पूरा प्रधानमंत्री और पूरे मुख्यमंत्री सब लग गए और 100 सीट टच नहीं कर पाए। फिर मध्य प्रदेश के दमोह में हार गए, फिर यूपी के पंचायत चुनाव हार गए
अब लगे हैं कि धरना, ये ध्यान बटाना, केवल ध्यान बटाना कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है। कोरोना के लिए सेवा नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे, पर धरना देंगे। जिस समय लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल में वोट मांग रहे थे। बहरहाल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस इस धरने को लेकर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।